बलूचिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। बलूचिस्तान में बलूचों ने अपना झंडा फहरा दिया है। झंडा फहराने के बाद बलूचों का बड़ा बयान भी सामने आया और लिखा कि नए उभरते देश बलूचिस्तान में स्वागत है आपका, पाक को अलविदा, बलूचिस्तान में स्वागत है। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है बलूचिस्तान लंबे समय से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और ऐसे में बलूचिस्तान को इंतजार था कि बस कहीं से थोड़ी सी तो यहाँ पर ऐसी कोई घटना घटित हो जिसके बाद हमारे इरादे बुलंद हो। और ऐसे में पूरी तरीके से बलूच लड़ाके जो हैं वो हिंदुस्तान पर निगाहें टिकाए बैठे थे और ऐसे में हिंदुस्तान ने जब आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया तो इनके हौसले भी बुलंद हुए। जिस तरीके से पाक आर्मी ने इनको बेबस करके रखा हुआ था, उससे जान छुटाने के लिए, उससे आज़ादी पाने के लिए लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही थी। आज़ादी की लड़ाई है और इसी के साथ अब यहाँ पर इनके हौसले बुलंद हुए। एक के बाद एक पाक आर्मी पर ये बड़े अटैक कर रहे हैं। उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई जिसमें आज़ाद बलूचिस्तान के झंडे लेकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़ाद बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर अब सामने, ऑपरेशन सिंदूर से बलूचिस्तान में जश्न देखा जा रहा है। पाक में हमले के बाद बलूचों में खुशी की लहर है। हमले के बाद ठुमके लगा रहे हैं बलूच, खुशी से झूम रही है बलूचिस्तान की आवाम। बलूचों ने इकट्ठा होकर यहाँ पर डांस किया। पठानों के जश्न का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। जमकर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं बलूचिस्तानी। ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिए, वाकई में यहाँ पर ये जश्न, ये जो चेहरे पर चमक, खुशी है, ये देख पाएंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर की खुशी न केवल भारत में है, ऑपरेशन सिंदूर की खुशी जो है वो बलूचिस्तान में भी है। जिस तरीके से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार भारत ने किया है उसके बाद बलूचिस्तान में ज्यादा खुशी का जश्न देखा जा रहा है क्योंकि हौसले इनके बुलंद हो गए हैं। राह इनकी आसान अब होती नजर आ रही है और अब ऐसे में इनको नजर आ रही है अपनी आज़ादी की वो डगर जिसके लिए ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। और इसीलिए लगातार वीडियोज निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। तमाम यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में आज़ादी का ये जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अभी लड़ाई इनकी और भी जारी रहने वाली है। फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तानियों के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ती नजर आ रही है, घुटनों पर इस वक्त नजर आने लगी है। जिस तरीके से अटैक आज सुबह सवेरे किया आईईडी ब्लास्ट से यहाँ पर बलूचिस्तान बीएलए के इन लड़ाकों ने किया है पाकिस्तान की आर्मी पर। 14 पाकिस्तान के आर्मी के जवान इस अटैक में मारे गए हैं और उसके बाद इसका वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो जारी करने के बाद ये दावा भी किया गया कि इन पर ये जो अटैक किया है ये हम बलूचिस्तानियों ने किया है और मुंह तोड़ जवाब इनको हमने भी दिया है, ये इन्होंने कहा है। अब एक और बड़ी खबर सामने है। पूर्व पाक पीएम अब्बासी ने मुनीर को आईना दिखाने का काम किया है। पाकिस्तान की पकड़ से बाहर है बलूचिस्तान, ये कहा है उन्होंने। मंत्री बिना सुरक्षा के बलूचिस्तान में नहीं घूम सकते हैं। जाहिर सी बात है, मंत्री क्या, आप सोचिए, पुलिसकर्मी जो कि इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं वो भी सुरक्षित नहीं। इस्लामाबाद में पकड़ से फिसल रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भय और अनिश्चितता का माहौल है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्होंने ये बयान दिया है और आईना दिखाया है आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर जो कि अपने आप को बड़ा बादशाह समझते हैं, यह वही आसिम मुनीर है जिसको आज दुनिया आईना दिखा रही है। जो आसिम मुनीर पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से भरे मंच से मुस्लिम धर्म को लेकर बोल रहे थे, जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बोल रहे थे, जिस तरीके से पाकिस्तान के इतिहास पर बोल रहे थे, उसी आसिम मुनीर को अब आईना दिखा दिया गया है। उसी आसिम मुनीर को अब चारों तरफ से आईना दिखाया जा रहा है और सबसे बड़ा आईना दिखाने का काम जो है यहाँ पर बलूचिस्तान कर रहा है। जिस तरीके से बलूच लड़ाके अपनी लड़ाई को अब जोरों शोरों से उठाते नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनको उम्मीद थी, वो उम्मीद मिली। और इसी के साथ बड़ी बात ये कि अब पाकिस्तान चारों तरफ की मार खा रहा है और पाकिस्तान को ये समझ पे भी नहीं आ रहा है कि यहाँ से अटैक हुआ, वहाँ से अटैक हुआ और इस अटैक को किसने अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर अब सामने है। भारत की स्ट्राइक से दहशत में है पाकिस्तान। बलूचिस्तान को बचाने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। 150 बलूच एक्टिविस्ट की हिरासत को खत्म किया गया है। पाक ने 150 बलूच एक्टिविस्ट को रिहा कर दिया है। भारत के हमले के बाद मुनीर शहबाज में डर का माहौल देखा जा रहा है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत के आक्रामक रुख से बलूचों में खुशी की लहर है और इसीलिए अब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरी रणनीति जो है वो अपनाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान का आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। और इसीलिए यहाँ पर
कुछ ये बलूच एक्टिविस्ट थे जिनको रिहा किया गया है। ये वो लोग हैं जो लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और लोगों में जान फूंकने का, प्रदर्शन में जान फूंकने का काम ये लगातार कर रहे थे। आज़ादी की लड़ाई में 150 बलूच एक्टिविस्ट जो हैं जान फूंकने का काम कर रहे थे और ऐसे में इनको जेल में भर दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन अब इनको रिहा कर दिया गया है। अब दूसरी रणनीति कहीं ना कहीं यहाँ पर बलूचिस्तान को हड़पने के लिए ये लोग बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से इनके हाथों से फिसल चुका है और बलूचिस्तान में तो आज़ादी का जश्न भी शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान ने तो पैगाम भी दे दिया है दुनिया को कि आज़ाद बलूचिस्तान में स्वागत है आपका, पाकिस्तानियों के यहाँ कोई भी जगह नहीं है।